हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आप लोग को बता दें कि आप लोग को पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, थोड़ा सा सिलेबस से कांटेक्ट होना चाहिए ना, तो थोड़ा आप लोग सिलेबस से कांटेक्ट कर लो, दो फ्रेंडशिप कर लो सिलेबस से कि हाँ हम लोग को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 सारे चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, ये क्लास बेसिकली BBMQ के BSc, BCom और BA तीनों स्ट्रीम के लिए अवेलेबल है। ठीक है, ये क्लास BBMQ के लिए अवेलेबल है, तो आप आराम से एकदम बेझिझक हमारे चैनल के थ्रू आप क्लास कर सकते हैं। ठीक है, याद है यहाँ सिर्फ आपको पूरे तरीके से हर एक चीज़ का मतलब समझाया जाएगा और उस बेसिस पे आपको सिलेक्ट करके पढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि हम आपको कहेंगे कि नहीं आपको 10 क्वेश्चन ही पढ़ना और आप डाउट में रहो कि आखिर ये 10 क्वेश्चन आया कैसे, बनेगा कैसे। नहीं, रट्टा नहीं मारना है। किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा रट्टा कम मारा जाता है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, हमको पता है कि हाँ ये हम क्लासेस नहीं किए, क्लासेस अवेलेबल हैं, पढ़ने का मौका था, नहीं पढ़ा, एक दिन पहले हमको अचानक से कुछ चीज़ दे दिया गया पढ़ने के लिए, तब उस केस में रट्टा मारा जाता है। और वो भी कोई चांस नहीं है, पूरा ज़्यादा रट्टा नहीं मार सकते, बहुत चीज़ को हम लोग सिर्फ पढ़ लेते हैं। तो ठीक वैसे ही आपको ये चीज़ को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि यहाँ पे अगर MCQ में एग्जाम होगा आपका, अगर MCQ जो अगर आपका एग्जाम होगा तो MCQ में एग्जाम होगा तो कैसे, किस अंदाजे मार दोगे क्या कि ABCD करके आपका ऑप्शन दिया हुआ है, लिख दोगे अच्छा A तो ये आंसर हो गया, अच्छा B तो B आंसर हो गया। ऐसा तो नहीं करोगे आप लोग सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को, तब जाके आप ABCD को टिक आउट करोगे। तो आपको ना यहाँ पे पूरे चीज़ों को क्लियर करके समझाया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सबसे पहले सिलेबस को समझते हैं कि हम लोग को पढ़ना क्या है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले जो आपका चैप्टर है वो क्या है? मैथमेटिकल लॉजिक। इसमें क्या है कि हम लोग गेट वगैरह के बारे में पढ़े, इसमें हम लोग लॉजिक के तौर पे इसको पढ़ेंगे। मैथमेटिकल लॉजिक ये जो हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे फिजिक्स में, उसका यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, सेकेंड हम लोग क्या देखेंगे? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये एक न्यू टॉपिक है, कह सकते हैं, इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो ये भी मतलब न्यू टॉपिक है आप लोग के लिए। ठीक है, सेट थ्योरी ये हम लोग पढ़े हुए हैं, तो ये लोग बहुत अच्छे से इसमें थ्योरी है, तो ऑब्वियस आपके लिए एकदम मतलब आपके लिए न्यू है। बट जो और आप सेमेस्टर 3 जो पहले के ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग था, तो उसमें एक रियल एनालिसिस करके पेपर था, उसमें क्या था, सेट थ्योरी वगैरह के बारे में पढ़ना था। और क्लास 11 में भी हम लोग पढ़े कि सेट क्या होता है, नंबर सिस्टम, ये बाइनरी, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं हम लोग को पता है, हम लोग पढ़े थे 11 में, बट उतना याद कहाँ रहता है मैम। तो उस चीज़ को डोंट वरी, सारी चीज़ को रिकॉल करेंगे हम लोग। ठीक है, लिमिटेड नहीं पढ़ेंगे, डोंट वरी आप लोग, हम लोग बहुत अच्छे से क्लास को करेंगे। आप लोग को ऐसा लगेगा कि आप लोग ट्यूशन पढ़ रहे हो। ठीक है, आप लोग को एकदम रियलाइज नहीं हो कि ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं और सिर्फ 2 4 10 हो गया काम खत्म। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। प्रॉपर चीज़ें आपको समझाई जाएंगी, जहाँ से क्वेश्चन आप बहुत ज़्यादा गेन कर पाओ, और वैसी चीज़ें आपको एग्जाम में लिखनी है। ठीक है, सो डोंट वरी, एकदम परेशान और टेंशन नहीं लेना है। बहुत बच्चे वेट कर रहे थे कि नहीं क्लासेस हो, ये वो, बहुत सारी इतनी सारी न्यू चैप्टर्स हैं कि क्या करें, कैसे करें, पास कैसे होंगे, कैसे भी करके 40 मार्क्स तो आपको स्कोर करना ही है, एनी हाउ करना है, और टोटल आप समझ रहे हो। तो उस बेसिस पे आखिर 40 मार्क्स पासिंग मार्क्स यहाँ तक पहुँचना होगा ना जी। 10 मार्क्स 20 मार्क्स ये बेटर नहीं है, तो सारे चीज़ों को 1 बाय 1 करके हम लोग को देखना है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, 3rd तक पढ़े सेट थ्योरी। 4th क्या है? सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। और ये बाप रे, क्लास 8 9 से पढ़ते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो ये तो बहुत अच्छे से पता है हम लोगों को। ठीक है, और 12th में भी बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़े हैं हम लोग इसको। और आप देखिएगा 12th चैप्टर में पढ़े, तो अब हम लोग ग्रेजुएशन में भी पढ़े हैं, समय पहले के टाइम में ग्रेजुएशन में, मतलब हम लोग के सेशन तक में, मतलब 20 के 21 वाले सेशन तक में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम सेमेस्टर 1 में पढ़ना था। बट अब क्या कर दिया गया, यही सारे चीज़ों को कॉमन पेपर के नाम पे, मतलब एक फॉर्मेलिटी आप कह सकते हैं। अब आप देखिए, अब ये जो सिलेबस है इसको कॉमर्स के बच्चे भी पढ़ेंगे, आर्ट्स के बच्चे भी पढ़ेंगे और साइंस के बच्चे भी पढ़ेंगे। तो एग्जामिनर सेट करने वाले जो क्वेश्चन को सेट करेंगे वो तीनों के लिए सेट करेंगे ना, भले वो अलग बात है कि क्वेश्चन का सेट अलग होगा, बट क्वेश्चन तो तीनों को देखते हुए बनाएंगे। इसीलिए चैप्टर भी देखिए 4 चीजें खरीदने पर 14 चीजें फ्री मिल रही है, 4 मैथ्स आपको दिए जा रहे हैं, फ्रिज का टॉप कवर है, उसके साथ फ्रिज का हैंडल, इसलिए चैप्टर भी आपको उन तीनों स्ट्रीम को देखते हुए दिया गया। ऐसा नहीं है कि देखिए अब सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इनका साइंस में कहाँ यूज़ है, मुझे तो नहीं लगता यूज़ है, बट ये कॉमर्स के लिए, ये सब चैप्टर कॉमर्स के लिए है। अब आपको यहाँ पर भी देखिएगा कुछ चैप्टर जो आर्ट्स में, तो बेचारा आर्ट्स वालों के लिए तो और ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, आर्ट्स को उतना ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, कॉमर्स और साइंस के बेसिस पे दिया गया है सारी चीज़ों को। तो आप देख रहे हैं ना, तो इसलिए ये क्वेश्चन कॉमन पेपर, इसलिए तो कॉमन पेपर इसको कहा गया है कि मतलब सब मिलजुल के पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब अगला क्या है?
ये सरफेस एरिया समझे। डेसिमलाइजेशन मतलब डेसिमल वगैरह के बारे में आपको पढ़ना है इसमें, जो कि सेट थ्योरी के साथ कंबाइन करके हम लोग पढ़ेंगे, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, सो डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज, हमको लगता है कि सबसे इंटरेस्टिंग अगर कोई है, बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग नहीं बहुत इजी कह सकते, सबसे इजी, जिसको हमको लगता है कि 2 से 3 लेक्चर में अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। एक है परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला इन तीनों चैप्टर में, ठीक है, क्योंकि वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है, मेरा भी है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें तो आपको न्यू दिख रही है, ये और ओल्ड है, इसमें कोई टाइम नहीं लगने वाला, इसमें बस आपको थ्योरी समझने हैं। ये न्यू चीज़ है तो लॉजिक है, इसमें भी ज़्यादा टाइम, मतलब कह सकते हैं कि ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं तो इसमें ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अब आता है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब के बारे में हम लोग को जाना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कितना है, उसको इतना, अगर हिंदी में बात करें तो उसको इतना दिए तो इतना ब्याज दर के हिसाब से कितना होगा, क्या होगा, वो सारे चीज़ों को सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डाटा, कितना कहाँ पे हम लोग खर्च किए, क्या किए, वो सब चीज़ का डाटा यहाँ पे निकालेंगे, जो हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। हम लोग क्लास 10 में जो एक लास्ट चैप्टर आता था हम लोग का, 10 नहीं 11 में, जिसमें डाटा वगैरह के बारे में ही पढ़ना रहता था, तो आप देखोगे कि वहाँ पे ये मेंशन रहता है, ठीक है। अब है कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये दो चीज़ आप कभी सुने भी नहीं होंगे, मुझे लगता है कि नहीं सुने होंगे, बट इन दोनों चीज़ों के बारे में भी हम लोग समझेंगे कि आखिर ये चीज़ क्या है क्या नहीं है। मीन वैल्यू वगैरह के बारे में आपको पढ़ना है, इसमें क्या है कि मीन वैल्यू, मोड वैल्यू, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको जानना है। फ्रीक्वेंसी मतलब बेसिकली देखा जाए तो वही सब होता है कि अगर आप किसी चीज़ को निकाल रहे हो तो उसका मीन वैल्यू क्या होगा, मोड क्या होगा, फिर वही सब चीज़ के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। तो डोंट वरी, परेशान नहीं होना है। तो अब हम लोग का जो क्लास होगा वो स्टार्ट करेंगे, हम लोग पता है कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे वैसे चैप्टर से जहाँ से हम लोग कभी भी कोई भी चीज़ को शुरू कीजिएगा ना तो हार्ड चीज़ को मत उठाइएगा। पता है क्यों नहीं उठाइएगा? क्योंकि जब आप हार्ड चीज़ को ऑब्जर्व करते हो ना, उठाते हो ना, जो चीज़ आपको एकदम नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है, वैसे क्वेश्चंस को अगर आप उठाने जाओगे तो आपका इंटरेस्ट उस चीज़ से ख़त्म होने लगेगा। मीन्स क्या, आपके लिए वो चीज़ नया है, जब वो आपके लिए नया है तो आप उससे क्वेश्चन बनाने में इंटरेस्ट रखोगे? मुझे तो नहीं लगता। जिस चीज़ के बारे में आप नहीं, जिस चीज़ के बारे में मैथ में कहा जाता है ना कि पहले जिस चीज़ को, बहुत बच्चे कहेंगे मैम नया चीज़ तो पढ़ने में इंटरेस्ट होता है, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है। लेकिन अभी जैसा कि आप लोग का एग्जाम आने वाला है, ठीक है, अब आप लोग पहले आप लोग इंटरेस्ट जगाओगे, पहले उस चीज़ को समझोगे। मैथ्स में देखते हो कभी देखे हो आप लोग के, कभी भी जो चैप्टर स्टार्ट होता है कोई भी क्लास का, कभी भी हार्ड ऐसा चैप्टर से नहीं स्टार्ट होता है जो आप लोग कभी सुने नहीं हो, कभी नहीं, एकदम बेसिकली। और चैप्टर का स्टार्टिंग में ही क्या लिखा रहता है, इन प्रीवियस चैप्टर यू आर ऑलरेडी रीड अबाउट दिस टॉपिक। ये लाइन हमेशा आप देखिएगा लिखा रहता है कि प्रीवियस बुक चैप्टर में, मतलब क्या कि प्रीवियस क्लास में आप लोग इस चैप्टर के बारे में कुछ ना कुछ पढ़े हैं। इस टाइप से लिखने का क्या मतलब है, ताकि आपके इंटरेस्ट को, आपके कंसंट्रेशन को, वो कंसिस्टेंसी को, सारी चीज़ों को वो अपने उस चैप्टर में लाते हैं, ठीक है। तो हम लोग भी वही चीज़ें पढ़ेंगे जो चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट है, जो चीज़ हम लोग पहले से जानते हैं, ताकि जब बनाते क्या होता है, इंटरेस्ट टोटली जगने लगता है और नए चीज़ों में भी दिमाग लगने लगते हैं। अरे हाँ, ये चीज़ ऐसे है ना, अब हम लोग करेंगे, ये भी चीज़ समझ में आएगा। तो इस तरीके को देखते हुए, इस लॉजिक, मेरा अपना मानना है कि इस लॉजिक के साथ अगर आप पढ़ोगे तो एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटने नहीं वाला है। सेकेंड थिंग क्या, कि आप बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से अपने सिलेबस को कवर करोगे। थर्ड चीज़ क्या बेनिफिट है कि आप का स्कोर बहुत अच्छा एग्जाम में आने वाला है। तो आप समझ रहे हो ना क्या करना है। अब आपको हमारे चैनल पे क्लासेस के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा और बहुत अच्छे से हम लोग क्लास को कंप्लीट करेंगे। सो अब डोंट वरी बच्चा पार्टी, हम लोग क्लास में स्टार्ट करेंगे क्या, तो हम लोग तो फर्स्ट चैप्टर ही स्टार्ट करेंगे, मैथमेटिकल लॉजिक, ठीक है। इसलिए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करें। मैंने तो सोचा था कि हम लोग परसेंटेज स्टार्ट करेंगे, मैंने सोचा था परसेंटेज स्टार्ट करेंगे, बट फिर हम सोचे नहीं, पहले मैथमेटिकल लॉजिक के बारे में, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमको इस टर्म को समझना होगा, क्योंकि कभी भी मैथ्स में कोई भी चीज़ को पढ़ने के लिए उस चैप्टर को समझना बहुत बड़ी बात होती है। तो हम लोग सबसे पहले जो चैप्टर 1 होगा, यूनिट 1 मैथमेटिकल लॉजिक, इसको पढ़ेंगे। इसी से रिलेटेड ये है। इसके बाद हम लोग डायरेक्टली आ जाएंगे सरफेस एरिया। 1 बाय 1 सारे चीज़ों को हम लोग क्लियर करके बहुत अच्छे से आप लोग को ऐसे पढ़ाएंगे ना, ताकि आप लोग को कभी डाउट नहीं लगेगा करे कब चैप्टर कंप्लीट हो गया सारा, कब आपका अच्छे से आप एग्जाम में जाके उस एग्जाम को टैकल कर लो, आपको खुद नहीं पता चलेगा। गारंटी 100% बोलते हैं ना, 100% गारंटी, 100%।
100% गारंटी ले लीजिए, मेरा नाम के साथ सिग्नेचर करके 100% गारंटी दे रहे हैं कि कब आपका चैप्टर इतने अच्छे से कंप्लीट होगा और कब आप प्रॉपर वे में क्लास करोगे आपको खुद नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए प्रॉपर तरीके से आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, क्लासेस करिए और बहुत अच्छे से आप कॉमन पेपर की जिम्मेवारी मेरे पे छोड़ दीजिए। आप देख रहे होंगे हमारे चैनल पर जेनरिक की क्लासेस चल रही है, देखिए बच्चे जेनरिक को लेकर कितने रिलैक्स है, आप देख सकते हैं, पूछ सकते हैं ऐसे बच्चे से जो मेरे से जेनरिक की क्लास कर रहे हैं, एकदम रिलैक्स है वो जेनरिक को लेके। क्यों रिलैक्स है वो? क्योंकि उनको पता है कि खुशी मैम वो चीज़ सब करवा देंगी, उनको पता है कि मैम करवा ही देती हैं वो सारा चीज़ एग्जाम से पहले, इसलिए बेचारे एकदम रिलैक्स होकर बैठे हुए हैं। और देखिए हो रहा है, आप देखेंगे चैनल पे सेमेस्टर 4 का एग्जाम आने वाला है बीबीयू का, तो उन लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोडेड है। बीबीएमक्यू का है तो बीबीएमक्यू के लिए हम रेडी, बीबीएमक्यू के लिए भी रेडी हैं। कभी भी दोनों यूनिवर्सिटी में भेदभाव नहीं, दोनों के लिए हम रेडी अवेलेबल है, ठीक है। क्योंकि बीबीएमक्यू में टाइम है तो बीबीयू को भी दे दिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, बीबीएमक्यू को भी दे दिए, दोनों बराबर स्थिति पे है। अब कब एग्जाम किसका अनाउंस हो जाए, कहाँ नहीं जा सकता, हम क्यों इंतजार करें। तो सब चीज़ों को साथ में हम लोग लेके चलेंगे। चूंकि आप लोग का क्लास थोड़ा पीछे था इसलिए मैंने इस चीज़ को स्टार्ट करा। डोंट वरी, आप लोग का एग्जाम ऑलरेडी है कि जुलाई के लास्ट में होने वाला है, आप लोग के पास 1.5 महीना टाइम है, तो एकदम रिलैक्स होकर 1.5 महीना हम लोग के लिए बहुत है। बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को पढ़ेंगे और आप देखिएगा अरे बाप रे इतना सारा चैप्टर 1.5 महीना में हो जाएगा मैम। सो डोंट वरी, ये मेरे पे छोड़िए, कैसे करना है क्या करना है ये मेरी जिम्मेवारी है। आप लोग को सिर्फ चैनल के साथ बनना है और सारी चीज़ों को क्लियर करके समझना है, ठीक है। तो मिलते हैं आज ही अपने एक नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल लॉजिक। पर डे एक वीडियो आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल मिलेगा, आपको डेली कंप्लीट करके मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है मैम हमको समझ में आ गया, ये चीज़ हमको बहुत प्रॉफिट देगा, ठीक है। यही मेरा फी होगा, आपको बस कमेंट करना है कि मैम मुझे समझ में आया, आपका कमेंट मेरा फी होगा। तो इस तरीके से आप समझ रहे हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए, ठीक है। जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारा चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक के साथ स्टार्ट होगा। तब तक अपना ध्यान रखिए और याद रहे मैंने जो कहा है, ठीक है।